औरंगाबाद पहुंचे मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, बीमार नीति से तबाह हो गई है बिहार की जनता। बताते चले कि औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय जनता दल व मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने जिला के अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार को ठगने का काम कर रही है। आज बिहार के सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, सभी आज त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई अपने को संरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के लोग महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम से तबाह हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण उनके कुछ नेता और कुछ अधिकारी मिलकर राज्य को चला रहे हैं और आज पूरे राज्य में लूट मची हुई है। आगे इन्होंने कहा कि जिस तरह मात्र 17 महीना में तेजस्वी ने साथ मिलकर सरकार चली थी, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया था, जो नीतीश कुमार 20 वर्ष में भी नहीं कर सके। तेजस्वी यादव के काम करने के तरीकों को देख केंद्र की सरकार घबरा गई। और आगे मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब जमीन जो सर्वे हो रहा है, ये किसानों में काफ़ी आक्रोश है और जिस तरह से किसान अंचल में दौड़ते दौड़ते उनका जूता और चप्पल घिस जा रहा है और काम भी नहीं हो पा रहा है और ऊपर से रिश्वत देना पड़ रहा है, चाहे वो परिमार्जन का काम हो, चाहे वो फिर ये मोटेशन का काम हो। हमारी ज़मीन और दूसरा कोई कब्जा कर ले रहा है, पैसा देकर वो अपने खाते में लिखवा ले रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और जिस मंशा से सरकार सर्वे करा रही है, मंशा ही गलत है और किसानों को परेशान करने का ये है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, आए दिन घटनाएं घट रही है कि पदाधिकारी पर हमले हो रहे हैं, किसान आक्रोशित हैं और उनका सही काम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए आक्रोशित है। और उस आक्रोश को तभी कम किया जा सकता है जब हम सही माने में सर्वे सही सरजमीन पर करने का काम करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि कानून की अवहेलना उनके द्वारा की जा रही है। कानून पास हो गया है। कहने का मतलब है कि हम अपने बिहार में लागू नहीं करेंगे। अगर मेरी सरकार आएगी, बनेगी, तो निश्चित रूप से वक्फ बिल जो बना है उसको हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। जो पूर्व का था उसी तरह हम बिहार में उसको चलाने का काम करेंगे। अंचल कार्यालय में व्यवस्था कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये तो सरकार से पूछना चाहिए और सरकार रोज बोलती है, लेते हैं न रिश्वत देते हैं, न फंसाते हैं, न बचाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार नंगा हो गई है और सरकार से जनता जानना चाहती है कि आखिर किसान हर जाति और धर्म के लोग हैं, वो परेशान हैं, तो परेशानी कब तक ये झेलता रहेगी किसान। और सरकार से सवाल करती है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का काम करिए। अंचल ऑफिस लुटेरे का, ज़्यादातर लुटेरों का वो अड्डा हो गया है और एक कर्मचारी 5-6 लोगों को पिए रखता है और उसी से वसूली पूरे करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इसको देखे और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। यह देश किसानों का देश है और किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से जनता सवाल करेगी और अपने वोट के चोट से इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। कल राहुल गांधी पटना में आए लेकिन अलग थलग रहे। क्या लग रहा है कि चुनाव में कुछ अलग थलग की राजनीति चलेगी? नहीं, महागठबंधन एकजुट है और कहीं कुछ नहीं है। हमको लगता है कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का ये सब प्रचार है और कहीं नहीं कुछ है। और महागठबंधन एकजुट है, हम एकजुट है, ऑल इज वेल। औरंगाबाद जिला में तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि नवीनगर प्रखंड में जो है डिमांड रजिस्टर तक गायब कर दिया जा रहा है। बिहार सरकार की जमीन जो ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, उस जमीन का भी जो है मोटेशन कर दिया जा रहा है, दूसरे के नाम पर डिमांड हो। एनआरकी है ना, एनआरकी है। आप ही के नवीनगर का ही मामला नहीं, पूरे बिहार का ये मामला है और पूरा एनआरकी है अंचल में। और ज़मीन जिसका है उससे बेदखल कर दिया जा रहा है, जिसकी ज़मीन नहीं है उसको दखल पैसा के बल पर उसके दखल में आ जा रहा है। इसलिए एनआरकी को सरकार को दूर करना है। हमारा काम है सदन और सदन के बाहर में आवाज़ उठाना। और आने वाले अभी जो चुनाव है 2025 में जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है, तभी इससे निजात पाएंगे।
और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। विपक्ष आवाज उठा रही है तो विपक्ष की आवाज को कोई सुनता क्यों नहीं? अरे सुनता नहीं है। आप गोदी मीडिया मोदी मीडिया केवल सरकार का प्रचार करती है, इसलिए नहीं। हम लोग तो सदन के बाहर में मामला को उठाते ही रहते हैं। अगर आप नहीं चलाइएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और एक स्तंभ अगर चुप रहेगा, गूंगा रहेगा, बहरा रहेगा तो जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। अदर जगह की बात छोड़िए, औरंगाबाद की बात कीजिए। औरंगाबाद में जितना बगावत हम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। नहीं, आप सब में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के लोग हैं। मैं आपकी बात नहीं किया। ऐसे ही बहुत से पत्रकार हैं जिससे देश की जो गलतियां हैं सरकार की, उसको उजागर करने का काम मीडिया ही करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, वैसे मीडिया कर्मियों को जो सरकार के और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसका उजागर अगर करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज की विभागीय बैठक के दौरान क्या किन बिंदुओं पर समीक्षा की गई? ये समीक्षा की चर्चा इस सब में नहीं दिया जाते हैं, वो गुप्त होता है। कांग्रेस के हमेशा हमलावर रह रहा देखिए, है। जनता त्राहिमाम है, हर स्तर पर त्राहिमाम है जनता, और चाहे वो जिस वर्ग का लोग हो। इस देश को आज़ाद करने वाला कौन कौम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसमें हर लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का पहला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो काम नहीं हो सका। हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। जो स्विस बैंक में पैकरे हैं रुपया, जिन नेताओं का, अफसरों का पैसा है, उस सब को जब्त करके और सारा पैसा जनता के खाते में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। वो भी नहीं हो सका। तो ये जुमले का पार्टी है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। अरे बेरोजगारों की चर्चा करो, देश में महंगाई है उसकी चर्चा करो। वो चर्चा ना हो, उस पर चर्चा लोग न करे, इसके लिए वक्फ बोर्ड का कभी गठन कर दिया, बिल पास कर दिया। ये हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला है, ये देश हित में नहीं है, ये असंवैधानिक है। और निश्चित रूप से आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बीजेपी लागू कर रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसी सूचना आ रही है कि अंबानी की जो मकान बनी हुई है अट्टालिका, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। उसको बचाने के लिए ऐसा संशोधन लाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जांच करना चाहिए, और वो बोर्ड की जब जमीन है तो निश्चित रूप से उसको खाली कर देना चाहिए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ, या लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ 2024 में, उसमें औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा सीट जो है महागठबंधन के खाते में गई, लेकिन अन्य जगहों से जो है महागठबंधन की सीट नहीं आ पा रही है और गवर्नमेंट नहीं बन रही है। इसके पीछे मेन रीजन आप क्या मानते हैं? आने वाले समय में सब लोग समझ रहा है कि हमें क्या करना है। जनता भी समझ रही है कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और इस बार जात से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर और महागठबंधन को लोग वोट इसलिए करेंगे कि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। ये मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने आया तो रास्ता बताया और रोजगार मिलना शुरू हुआ तो उसको विदा कर दिया, हटा दिया, और दूसरे जगह आप गलबहियाँ कर लिए। तो जो लोग तो कहते हैं कि एक तरफ जो है राम राज चल रहा है तो दूसरा तरफ जो है रावण का दल है। अब सवाल है कि कौन रामराज है। आप लोग भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं और कितने अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, चाहे वो पत्रकार भाई हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी तरह का जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, और चाहे वो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हो, दुकानदार हो, व्यापार करने वाला लोग है, चाहे हर तबके के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, महिला हो पुरुष हो, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार को जितना जल्द हो जनता भगाने के फेरा में लगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर राजद क्या सोच रखती है? नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, और 2-4-5 आदमी इस प्रदेश को चला रहा है, पदाधिकारी और नेता, और प्रदेश का गाढ़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, गलत काम करा रहा है।
और जैसे तैसे पोस्टिंग कराकर पैसा वसूली कर रहा है। आज की राजनीति जो है वो प्रतिरोध ये सारी समीक्षा हो गई और 2025 में चुनाव आएगा। आप देखिएगा, आपकी अगर ईमानदारी से प्रचार हुआ तरीके से तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। औरंगाबाद में ही आप ही के जो 6 में 6 हम थे और 6 में 6 रहेंगे। वर्तमान में कुछ ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र से गायब रहते हैं, ऐसा चर्चा जिले में लगातार होती रहती है। अब देखिए, जो विधायक गायब रहते हैं, अब पार्टी को देखना है कौन गायब रहते हैं, नहीं काम कर रहे हैं, अब वो पार्टी देखेगी।